हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने 2016 के हिंदी के क्वेश्चन किए थे बीएड के। तो हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम 2016 के जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं यानी कि 51 से 100 तक के क्वेश्चंस को आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप स्टार्टिंग से देखिए कि आप इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, तो जिस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जिससे प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कारकों विभक्ति की संख्या है। तो इसमें से जो इसका राइट ऑप्शन है वो होती है 8। इसका राइट ऑप्शन होता है कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 52 क्वेश्चन है आपका, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संधि। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 53 क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है चंद बरदाई। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जो कि हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन रेडी हो गए। पहला कौन सा क्वेश्चन? हिंदी के प्रथम महाकवि थे, कौन थे? चंद बरदाई। और उन्होंने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। और अगर पूछा जाए कि हिंदी का सबसे बड़ा ग्रंथ जो काव्य ग्रंथ है वो भी क्या था? पृथ्वीराज रासो ही था। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन रेडी हो गए। अब चलते हैं 54 पे। 54 है, रीतिकाल का प्रधान रस कौन सा था? तो रीतिकाल का जो प्रधान रस होता है वो होता है श्रृंगार। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। 55 है, घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो अगर हम काव्य धाराओं की बात करते हैं तो कवि बोला है, तो काव्य धाराओं की जब हम बात करते हैं तो काव्य धाराओं में 3 धाराएं आती हैं, जैसे कि रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो जो लास्ट का जो रीतिमुक्त होता है उसके जो कवि थे वो थे धनानंद। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रीतिमुक्त। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 के बीएड के पेपर में आ रखा है रिपीट। 56 क्वेश्चन है, भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन, कवि वचन सुधा। इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है 57, निम्नांकित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो आपकी मैथिली है, संथाली भी है, बोडो भी है। तो आपका जो नहीं है वो कौन सी है? भोजपुरी। बी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। उसके बाद आते हैं 58 क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ये है आपका सी ऑप्शन, इंसा अल्लाह खां की ये रचना है। उसके बाद आते हैं 59 क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लेंगे। ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो की थी बी ऑप्शन, राजा राम मोहन रॉय ने। तो अगर ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी जाए तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और अगर आर्य समाज का पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे और रेडी हो गए। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, लाला श्रीनिवास दास। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेंगे आप। 61 क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में व्याख्यान किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1893 में किया था। 62 है, कौन सा उपन्यास शैलेश मटियानी का नहीं है? तो इस देखिए इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे 62 में। देखिए नहीं है पूछा है, शैलेश मटियानी का उपन्यास नहीं है ये पूछा है। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि शैलेश मटियानी का निम्नलिखित में से कौन सा है, तो एक मुठ सरसों शैलेश मटियानी की का उपन्यास है। मुख सरोवर के हंस भी शैलेश मटियानी का उपन्यास है। बोरीबली से बोरी बंदर तक ये भी शैलेश मटियानी का ही क्या है? उपन्यास है। तो इसमें से जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, सुखदा। तो आपका अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें से ये 3 अगर नाम आपको उनके उपन्यासों के नाम याद हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपका रेडी हो जाएगा। 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा है बतानी है कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा होती है वो होती है मलयालम। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा बताइए, तो मलयालम की जगह पे और भी भाषाएं होती हैं द्रविड़ परिवार में, वो होती हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। ठीक है, तो इसके अलावा भी कभी और ऑप्शन आ जाए तो उनको भी आप लगा सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। निर्देश, प्रश्न क्रम संख्या 64 से 68 में दिए गए शब्द का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो 64 का जो है अद्वितीय का जो होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। 65 का है धर्मनिष्ठ, जिसकी धर्म में निष्ठा हो। ए ऑप्शन राइट आंसर। 66 है व्याकरण, तो बी ऑप्शन इसका राइट है, व्याकरण जानने वाला। 67 अमूल्य, अमूल्य का जो राइट ऑप्शन है जिसका कोई मूल्य न हो, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 68 स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं पैदा हुआ हो,
तो ये ऑप्शन इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। निर्देश हैं क्रम संख्या 69 से 70 में दी गई कहावत के प्रचलित रूप का चयन करना है। तो यहाँ पे हमें उल्टा सुल्टा दे रखा है, तो इसको सीधा सीधा बताना है हमें कि इसमें से कौन सी कहावत है। 69 का जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे सही होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 70 है तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निर्देश क्रम संख्या 71 से 75 में दी गई लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो 71 का जो आंसर होगा, देखिए, अधजल गगरी छलकत जात, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। उसके बाद है 72, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, अयोग्य व्यक्ति मूल्यवान वस्तु की कद्र नहीं करता। 73 है हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 74 क्वेश्चन है सावन हरे न भादो सूखे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, सदैव एक सी स्थिति में रहना। 75 क्वेश्चन है अंत भला सो भला, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वह जिसका परिणाम अच्छा है वह सर्वोत्तम है। अब नेक्स्ट निर्देश पढ़ते हैं। क्रम संख्या जो 76 से 80 में दिए गए प्रत्येक मुहावरे का अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो फिर से मुहावरे दिए गए हैं, तो मुहावरों का अर्थ बताना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। 76 आंखों में धूल झोंकना, तो आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना, बी ऑप्शन राइट आंसर। 77 है ईंट से ईंट बजाना, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, नष्ट भ्रष्ट कर देना। 78 क्वेश्चन है दांतों तले उंगली दबाना, तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है सी, आश्चर्य प्रकट करना। 79 क्वेश्चन है हवा से बातें करना, तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, बहुत तेज दौड़ना। 80 क्वेश्चन है लोहे के चने चबाना, तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बहुत कठिनाई का सामना करना। 81 क्वेश्चन है रामानुजाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है विशिष्ट, डी ऑप्शन, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक आचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य। 82 क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है, तो इनमें से आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी चिन्ह को कैसे लिखते हैं, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है शुद्ध में। और 83 क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी नहीं है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा नहीं है? अंधे को ऐसे ही लिखते हैं, अंधा, खंड, मंडप ऐसे ही लिखते हैं। तो ये जो राइट ऑप्शन है इसका पुण्य है, इसको शुद्ध में पुण्य ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा मेरे से, लेकिन इस तरह से लिखते हैं। तो ये पुण्य जो लिखा है ये नहीं होता शुद्ध वर्तनी, इसका पुण्य वैसे होता है, इसको बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 84 है इनमें से कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो मरुत है वायु का पर्यायवाची, पवन भी है, अनिल भी है, तो कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन, सी ऑप्शन अनल नहीं है। सी ऑप्शन आपका अनल क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है। 85 है विमुख शब्द का अर्थ नहीं है, तो विमुख शब्द का अर्थ नहीं है बताना है। देखिए अब विमुख का मतलब क्या होता है? उदासीन होता है, उदास होता है, विरक्त होता है, तो क्या नहीं होता है? क्रुद्ध इसका अर्थ नहीं होता है। 86 क्वेश्चन है उपकार न मानने वाला के लिए शब्द होगा, तो एक शब्द बताना है, तो उसके लिए होता है कृतघ्न, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 87 है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है पेट। 88 क्वेश्चन है चाय शब्द किस भाषा का है, तो चाय जो शब्द आया है वो चीनी भाषा से आया है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हो सकता है ये भी आ जाए कभी, तो ये ध्यान रखना है आपको। 89 क्वेश्चन है हितोपदेश का संधि विच्छेद है, तो हितोपदेश का जो संधि विच्छेद होता है हित धन उपदेश होता है, डी ऑप्शन का राइट आंसर है हित धन उपदेश। 90 क्वेश्चन है बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होय, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसका जो इसमें जो अलंकार होता है वो है अति संयुक्ति अलंकार होता है, और इसको हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं दृष्टांत भी कह सकते हैं इस पंक्तियों के लिए, अलंकार के लिए। 91 है बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सतसंगति मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो कौन सा छंद है? इसका प्रकार बताना है, दोहा है या चौपाई या रोला या सोरठा, तो ये क्या है? चौपाई है आपका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन 92 सिर पर बैठ्यो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही शार अति ही आनंद उधारत, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है विभत्स रस इसमें है। 93 है मुखार्द में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ी या प्रयोजन के कारण शब्द की जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 94 मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगूं, मैं कौन सी व्यंजना है, तो इसमें आर्थी व्यंजना तो होती है, लेकिन कौन सी होती है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 95 क्वेश्चन है सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम में 6 भेद होते हैं सर्वनाम के।
निर्देश 96 से 100 तक जो है मुद्रित वाक्यांश के भाव को सही में व्यक्त करने वाले विकल्प को चुनिए। 96 क्वेश्चन है आपका। जिसका पता न हो तो उसे क्या बोलते हैं? अज्ञात बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 97 है जिस पर उपकार किया गया हो तो उसको बोलते हैं उपकृत। 98 क्वेश्चन है ईश्वर पर आस्था रखने वाला उसे बोलते हैं आस्तिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 99 है थोड़ी देर पहले पैदा हुआ तो उसे बोलते हैं नवजात। 100 क्वेश्चन है दूसरे की उन्नति से जलन तो इसे बोलते हैं ईर्ष्या। तो ये थे आज हमारे 2016 के हिंदी के सॉल्यूशन, जो कि बीएड में 2016 में आए हुए थे। हिंदी के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे इसमें, तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। और जब भी आपका 2024 का जब भी एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको एक स्क्रीन पे अपना ईमेल आईडी डाल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी पे, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम के, तो आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो उस पर आपको क्या करना है, अपना जो पेपर आपका 2024 में होगा, जो कि कंबाइन होने वाला है, KU का, SSJU का और SDSUV का, तो इन सब का जो आपका कंबाइन पेपर होने वाला है, आपको उसकी PDF बनानी है। क्योंकि हो सकता है इस बार सभी के, क्योंकि सेलेक्टेड अलग तरीके से सेलेक्ट करे गए हैं पेपरों को, तो हो सकता है आप इस बार अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आएँ। हो सकता है एक साथ ना आएँ, जैसे कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके अलग अलग आएंगे। तो इसलिए आप क्या करना, PDF बनाना और मेरे ईमेल पे भेज देना, ताकि मैं उनका सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं और आपकी जो आपके जूनियर्स रहेंगे उनकी हेल्प हो जाएगी उससे। इसके बाद आपकी लास्ट वीडियो आएगी हिंदी की 2022 की। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हिंदी के सॉल्यूशन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अब आपके हिंदी के सॉल्यूशन और नहीं आएंगे, अब आपके हिंदी के व्याकरण से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स बचे हुए हैं वो आएंगे। अभी तो एक ही लेक्चर आ रखा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है टॉपिक कवर हो पाएँ और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।